हाय गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ हमजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MHB। गाइस आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, सीनियर ऑडिटर लेक्चर नंबर 2 की आज हमारी क्लास है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग के अकाउंटिंग की क्या हिस्ट्री है। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल MHB को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। History of accounting. Our accounting history begins some 700 years ago today. हमारी अकाउंटिंग की तारीख आज से तकरीबन 7000 साल पहले शुरू होती है। There was a civilization on the western borders of Asia. एशिया की मगरबी सरहदों पर तहजीब थी। There was a community, एक बरादरी थी which was known as Mesopotamia, जिसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। If you look at today's world map, अगर आप आज दुनिया के नक्शे को देखें, वेयर दिस सिविलाइजेशन वाज, जहाँ पे ये तहजीब थी, नाउ डेज द बॉर्डर बिटवीन इराक, कुवैत, सीरिया एंड तुर्की इज़ ऑन द सेम लाइन। आजकल इराक, कुवैत, शाम और तुर्की की सरहद उसी लाइन पर है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि हमारी जो तारीख है वो 7000 साल पहले शुरू होती है। एशिया की मगरबी सरहदों पर यह तहजीब थी, एक बरादरी थी जिसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। अगर आज आप दुनिया के नक्शे को देखें जहाँ पर यह तहजीब थी, वहाँ पर आजकल इराक, कुवैत, शाम और तुर्की की सरहदें उस लाइन पर वाक़ हैं। फादर ऑफ अकाउंटिंग. Accounting history has been thousands of years long. Many individuals have contributed to accounting development. The famous Italian mathematician Luca Pacioli is also called the father of accounting and bookkeeping. अकाउंटिंग की तहरीक हज़ारों साल तवील है। बहुत से अफराद ने अकाउंटिंग की तरक्की में हिस्सा लिया। मशहूर रियाजी साइंसदान लुका पेचोली को अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का फादर माना जाता है। हु इज़ लुका पेचोली? लुका पेचोली कौन था? फुल नेम है इसका फ्रा लुका बार्टोलोमियो डी पेचोली। फादर नेम है बार्टोलोमियो पेचोली। बर्थ ईयर है इसका 1446 एंड 1448 बिटवीन। बर्थ प्लेस है टस्कन टाउन ऑफ सेंसी पोल्क्रो, रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस। एजुकेशन है कंप्लीटेड उबैको एजुकेशन। मूव टू वीन्स 1464। ऑक्यूपेशन है जो उनका पेशा क्या था, मैथमेटिशियन, फ्रांसिस्कन और फ्रॉड राइटर। फेमस बुक है सुमा दी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शनलिटी। डेथ ईयर है 19 जून 1517। एज है 59 से 17 साल। डेथ प्लेस है सांसी पोल्क्रो, रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस। वाई लुका पेचोली इज कॉल्ड द फादर ऑफ अकाउंटिंग? के लुका पेचोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग क्यों कहा जाता है? लुका पेचोली पब्लिश्ड हिज फेमस बुक सुमा दी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शनलिटी, the called knowledge of arithmetic, geometry, proportion and proportionality in 1494, which included a 27-page paper on bookkeeping. लुका पेचोली ने अपनी मशहूर किताब सुम्मा दी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शनलिटी जो कि 1494 में शाया किया, जिसमें किताबों की कीपिंग पर 27 सफ़ात का एक मजमून शामिल था। इन दिस बुक ही एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग थ्रू द डबल एंट्री सिस्टम। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के जरिए बुक कीपिंग के बुनियादी असूलों की वजाहत की। द फर्स्ट बुक कीपिंग डिस्क्रिप्शन नॉन एज द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम यूज बाय द वेनिशियन मर्चेंट्स ड्यूरिंग द इटालियन रिनाइसेंस इज आल्सो रिमार्केबल। पहली किताब की वजाहत जिसे डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसे इतालवी निशानसानिया के दौरान वेनिशियन सौदागर इस्तेमाल करते थे। द सिस्टम डैट ही पब्लिश्ड इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द करंट अकाउंटिंग साइकिल। इस निज़ाम ने जो शाया किया इसमें बेशतर मौजूदा अकाउंटिंग साइकिल शामिल थे। ही वॉज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ जर्नल्स एंड लेजर। इन्होंने सबसे पहले जर्नल और लेजर की बात के इस्तेमाल के बारे में बात की। एंड ही आल्सो एडवाइज्ड, और ये मशवरा दिया, नॉट टू फिनिश द वर्क अंटिल द डेबिट इज़ इक्वल टू द क्रेडिट। इन्होंने एडवाइस दी, मशवरा दिया कि जब तक डेबिट क्रेडिट के बराबर ना हो तब तक काम ख़त्म ना करें। हीज़ लेजर इंक्लूडेड
accounts for assets including receivable and inventories, liabilities, capital, revenue and expenditures. The account categories that are listed on an organization balance sheet and income statement respectively. اکاؤنٹ کیٹیگری جو بالترتیب کسی آرگنائزیشن کی بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹ پر درج ہیں. Pacioli significantly changed the accounting practice by defining the double entry accounting system used in parts of Italy. پیچولی نے اٹلی کے کچھ حصوں میں استعمال ہونے والے ڈبل انٹری سسٹم کی تعریف کر کے اکاؤنٹنگ کے عمل کو نمایاں طور پر تبدیل کر دیا. This revolutionized how companies manage their activities, allowing improved productivity and profitability. اس سے کمپنیوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کا نظم و نسق میں انقلاب برپا کر دیا جس سے پیداواری صلاحیت اور منافع میں بہتری آئی. The accounting section of the Summa was used worldwide until the mid-16th century as the accounting textbook. سما کے اکاؤنٹنگ سیکشن کا حساب کتاب نصابی کتاب کے بطور 16 صدی تک دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا تھا. In the most part, the concept of double entry accounting remains unchanged for more than 500 years. زیادہ تر حصے میں ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ کے تصورات 500 سال سے زیادہ عرصے تک بدستور برقرار رہے. Luca Pacioli is indebted for her pioneering role in advancing accounting by practitioners in the field of public accounting industry and non-profit organization, creditors, lending agencies and business entities as well as all the customers for financial information. لیکا پچولی عوامی اکاؤنٹنگ سند اور غیر منافع بخش تنظیموں کریڈیٹرز لینڈنگ ایجنسیز اور کاروباری معاملات کے لیے دوسرے صارفین کے اکاؤنٹنگ میں پیشہ ور افراد کے لیے اکاؤنٹنگ کو آگے بڑھانے میں ان کے اہم کردار کے لیے مقروض ہیں. دیٹ از وائی ہی از نون ایز دی فادر آف اکاؤنٹنگ. اس لیے ہم اسے اکاؤنٹنگ کا فادر کہتے ہیں. سو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.